आइए देखते हैं वन लाइनर जीके जीएस जो स्टैटिक जीके है, जो हमेशा से वैलिड है, जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में शामिल होता है और जिसकी हर किसी को ज़रूरत है। जो भी आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें स्टैटिक जीके का सवाल रहता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। पहला है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में सबसे बड़ा देश है। जो दक्षिण एशिया है उसमें जो देश शामिल है दक्षिण एशिया में, उसमें भारत जो है वो सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति के हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, तो ईरानियों ने, और यूनानियों ने इसको क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। भारत के उत्तर में देखिए, भारत की एक तरह से ये चौहदी है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। चौहदी होता है कि किसी भी देश या किसी भी जगह के चारों जो हिस्से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसको मिला के चौहदी बोला जाता है। तो ये एक तरह से भारत का आप चौहदी के रूप में देख सकते हैं। यही चौहदी है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। पूरी दुनिया में जितने भी महासागर है उसमें किसी देश के नाम पर किसी का नामकरण। हिंद महासागर एवं अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिम का भाग अरब सागर तथा पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में जो समुद्र तल है या भारत में कोई भी स्थान है तो उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है तो उसको बेस बना करके चेन्नई को मापी जाती है कि जो चेन्नई की समुद्र तल है वही भारत का समुद्र तल है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। यानी कि भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। यानी कि 8 से लेकर के 37 डिग्री अक्षांश के बीच और 68 से लेकर के 97 डिग्री के बीच है। इसमें आप दोनों का औसत निकालिएगा तो करीब करीब 30 डिग्री का आएगा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के
6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। वही चीज़ बताइए कि इनमें दोनों में हम जब देखेंगे, यानी कि ये 8 मिनट 37 से और 68 से लेकर 97 तो करीब करीब लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और ये है 23 डिग्री 30 मिनट पर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये कई अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है। गुजरात कौन कौन से राज्य से होके गुजरती है, 4 राज्यों का नाम दे दिया जाता है, उसमें से एक चूज करना कि इसमें से किसमें से होकर के नहीं गुजरती है, या 4 राज्यों का नाम दे उसमें से किसी एक से गुजरती होगी, और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी जो है कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा है उससे होकर गुजरती है। तो पहला है गुजरात। आप पश्चिम से शुरू कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। ये हर नहीं लेकिन करीब करीब बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा हुआ सवाल है। बहुत जनरल सवाल है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 2 नाम जो है बहुत परेशान कर, त्रिपुरा और मिजोरम आप याद कर ले। बाकी तो गुजरात के बगल में राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। एक सीधी लाइन में है अगर आप मैप पर देखिएगा तो। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरता है। कर्क रेखा का मतलब जिस राज्य में सबसे लंबी कर्क रेखा पड़ती है वो मध्य प्रदेश, जो बहुत छोटी सी पड़ रही है वो है राजस्थान। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अंग्रेजों ने अलग कर दिया। मांडले जेल ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है, जो म्यांमार में है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। असल में जो गीता रहस्य किताब है, ये जो गीता किताब है यानी कि जो ग्रंथ है उस पे टीका लिखा गया है। टीका का मतलब ये हुआ कि उसकी जो भाषा है जो मुश्किल है उसको पढ़ करके फिर अपनी भाषा में उसी चीज़ को लिख देना ताकि आम जन उसको समझ सके, तो होता है टीका। तो ये टीका उन्होंने उसी गीता पर लिखा था और गीता रहस्य के नाम से लिखा था मांडले जेल में। रंगून वर्तमान में यांगून या म्यांमार का बड़ा शहर है, वहाँ जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। असल में 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो मेरठ के जो सैनिक थे जिन्होंने मेरठ शहर को पूरा लूटा था, उसके बाद वो दिल्ली के तरफ मूव कर गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। बाद में अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को विद्रोह है इसको दबा दिया और बहादुर शाह जफर को उठा करके बर्मा में भेज दिया, जहाँ पे वो वहीं पे थे, शायर भी थे, वहीं पे मर गए, वहीं पे उनका कब्र भी है। बहादुर शाह जफर को रंगून यानी कि बर्मा में भेजा, जहाँ पे वहीं पे वो रहे, जेल में ही शायर थे, लिखा करते थे, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई और वहीं पे इनका कब्र है। कहाँ पे? तो म्यांमार यानी कि म्यांमार के रंगून शहर में। इस पे भी गाना है रंगून वाला भी। हिमालय की श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में है। हिमालय की जो श्रेणी है अराकानयोमा ये म्यांमार में है।
मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये पूछता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत चीन के बीच में है। ये कब बना था, तो 1914 में शिमला समझौते के द्वारा बना था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे ऑक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो क्या बोले था, अक्साई चीन और जो भारत का क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेश का, उसके बीच की रेखा है, वो बोली जाती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। डोकलाम चीन भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान की हा घाटी के बीच में अवस्थित है। डोकलाम विवाद बहुत खबरों में पहले 1-2 साल पहले रहा था, उसी से ये संबंधित है कि जो डोकलाम है वो चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में है। लेकिन भूटान की जो भारत के साथ जो समझौता है उसकी सीमा का देख रेख और जिम्मेवारी भारत ने संभाला, उसके वजह से भारत और चीन के बीच ये डोकलाम विवाद उत्पन्न हुआ था। भारत भूटान के बीच शांति और मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। इसी समझौते के तहत भारत जो है भूटान की सीमा की देखरेख करता है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में सर डुरंड और द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। हालांकि इस सवाल में ये भी पूछा जाता है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ करती थी, लेकिन अब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है, नाम ही है त्रिपुरा, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य रेखा कहलाती है, यानी कि 0 डिग्री शून्य बोला जाता है। न्यू मोरदुक तीस्ता नदी विवाद तथा फराक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके से जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच में चलती है। मैत्री एक्सप्रेस जो है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चलती है ट्रेन, उसका नाम है, ट्रेन नहीं बस सेवा है शायद, तो इसको बोला जाता है मैत्री एक्सप्रेस। जो कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच चलती है, इसको समझौता एक्सप्रेस कहा जाता है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ की गई थी। अब आ जाइए ज्योग्राफी से, हम देखते हैं सवाल को। पृथ्वी को घेरने वाले आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग बोला जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर 1894 से 96 में।
आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक जो पोलैंड के हैं, ये कोपरनिकस को कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कोपरनिकस ने। उसके पहले ये सिद्धांत था कि जो है पृथ्वी स्थिर है, सूर्य इसका चक्कर लगाए, लेकिन इसने जो सिद्धांत बताया उसमें ये कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और इसकी परिक्रमा, सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, किसने कहा था? टॉलमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया केपलर ने, जर्मनी के रहने वाले थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था किसने? एडविन हबल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास हुआ 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का नया नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। सर्न CERN कहाँ स्थित है? जहाँ जॉर्ज हेड्रोन कोलाइडर LH मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ, वो है जेनेवा में। ये बहुत बड़ा प्रयोग किया गया था। ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको जरूरत है? अभिनव तारा को या सुपरनोवा को। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी के सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ये पूछा हुआ सवाल है कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है पारसेक। एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 गुने 1012 किलोमीटर। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो वो है दूध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दूध मेखला। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिल है, सर्पिल आकार है, सर्पिल के आकार के जैसा है। आकाशगंगा के सबसे नजदीक के मंदाकिनी का नाम देवयानी है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति को खोजा था, तो किसने? तो ये गैलीलियो ने। नेबुला यानी कि निहारिका क्या है, तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होती है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर, और तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय कलन। सूर्य में भी ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय शैलान है। उसमें हाइड्रोजन है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो हाइड्रोजन का कण संलयन द्वारा हीलियम में बदलता है और उसी से ऊर्जा निकलती है जो सूर्य या तारों को है। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। यही हाइड्रोजन के अणु जब टूट करके हीलियम में परिवर्तित होते हैं संलयन द्वारा, तो इसी से ऊर्जा यानी कि प्रकाश निकलती है, जो सूर्य में भी है और तारों में भी है। पृथ्वी का निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है कितना है? 8.16 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 16 सेकेंड। कुछ किताबों में 8 मिनट ही दिया हुआ है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, यानी कि डॉग स्टार है। तारे का रंग का सूचक उसके ताप का, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में।
वह सीमा जिसके बाहर तारे मृत्यु से ग्रसित होने कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है? 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों का सुंदर आकृति है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस, 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, जिसके 68 तारे हैं। ध्रुव तारा है लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुछल तारा हेली है। अंतिम बार 1986 में दिखा था। सूर्य से दूरी के क्रम में देख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें यम भी हुआ करता था, जिसको ग्रहों के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब वो क्षुद्र ग्रह है। सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है केंद्र, यानी कि कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्सरे किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, यानी फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल है। सूर्य का प्रकाश का घटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% और अन्यथा 2.5%। प्रकाश का घटक का मतलब यह है कि इसी हीलियम से हाइड्रोजन संलयन द्वारा बनता है और इसी बनने के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, जिसे हम लोग सूर्य द्वारा प्राप्त करते हैं। जब सूर्य को हम दूरबीन से देखते हैं तो आग का जलता हुआ गोला दिखाई देता है। इसको कहा जाता है सौर प्रज्वल। सौर प्रज्वल। सौर प्रज्वल। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी तो वही बताए, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसमें अलग तरीके से दिया हुआ है, दूरी उतना ही है। सूर्य ग्रहण, सूर्य पृथ्वी और के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखेगा। जब आप अंतरिक्ष में जाके अंतरिक्ष को देखिएगा तो आपको काला दिखेगा। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इसमें बीच में भी कुछ दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया है सूर्य। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य के निकट का ग्रह है बुध। पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण की खोज जॉन गैले ने 1846 में की है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। जो सरकारी किताब है बिहार सरकार की, उसमें 62 ही दिया हुआ है, यहाँ पे 82 दिया हुआ है। लेकिन सबसे अधिक जो ग्रहों वाला ग्रह है वो शनि नहीं है, बृहस्पति है। उसके 63 उपग्रह हैं, इसके 62 हैं। इसको छोड़ के चलिए, इसमें सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह
बृहस्पति है और सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो है शनि का टाइटन। इसका स्क्रीनशॉट भी हम किताब को इसमें आपको लगा देंगे, देख लीजिएगा। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र। लाल और हरा ग्रह कहते हैं, लाल कहा जाता है मंगल को, हरा कहा जाता है वरुण को। पीला और नीला, पीला बोला जाता है बृहस्पति को और नीला बोला जाता है पृथ्वी को। नीला इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर 71% हिस्से पे जल है। समुद्र जो है आसमान से जब यानी कि क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। लेटा हुआ ग्रह वरुण को बोलते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा वरुण। यूरेनस की खोज हार्सले द्वारा 81 में। सबसे कम घनत्व वाला शनि। पृथ्वी के वाहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र को। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ये शनि का उपग्रह है। शनि में ग्रहों का वलय छल्लों की संख्या 7 है। शनि को छल्लों वाला ग्रह बोला जाता है क्योंकि जो शनि है इसके चारों तरफ एक रिंग का घेरा है, इसलिए इसको छल्ला वाला ग्रह कहा जाता है। उसकी संख्या 7 है। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति है और शुक्र है। बृहस्पति सबसे तेजी से और शुक्र सबसे लेट से करता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों के अपोजिट दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने के लिए 4.2 वर्ष। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में लगता है समय। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने लगता है 500 सेकेंड सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.25 सेकेंड लगता है, यानी कि 1.3 सेकेंड। 500 सेकेंड का मतलब हुआ 8 मिनट 20 सेकेंड। भू स्थिर ग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में है। ये बृहस्पति हो गया, इसके मंगल हो गया, इसके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, इसमें सेरस दिया है, इसका नाम है सीरस। इसकी खोज किसने की है? पियाजे ने की है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। प्लूटो को 1930 में ट्राम में खोजा, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। 2006 में प्राग की बैठक में चेक गणराज्य है, वहां से इसको खगोलविदों ने ग्रह की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र ग्रह में डाल दिया।